आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मासूम बच्चे की हलाकत के बाद मेयर कराची के बयानात और सूबाई बेहिसी के पेश नज़र अभी भी लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है और गुस्से के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत गटर में गिरने से बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने लापरवाही का मुजाहरा करने पर मुलव्विस तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल कर दिया है और कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस की तहकीकाती कमेटी में DIG अहमद नवाज चीमा, SSP ईस्ट और SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अंजुम तजम्मुल के नाम शामिल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर कबल तहकीकाती कमेटी के अरकान मुतवक्के तौर पर एक्शन में भी आए और फाइनली इब्राहिम के घर भी पहुंचे, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे। गम और गुस्सा उनके इनिशियल रिएक्शन और रद्द अमल पर भी रहा है। कराची में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला इब्राहिम की मौत की वजह BRT रेड लाइन की तामीरात और निजी स्टोर को करार दिया गया है। KMC की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। तामीराती काम के दौरान एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सानेहा पेश आया और BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। BRT ने खुदाई के बाद सूरत हाल को नजरअंदाज किया, जबकि निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा गटर में गिरा। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया और बच्चे की लाश गुलशन इकबाल के लिंक नाले से बरामद की गई। KMC की ये तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को अरसाल कर दी गई है, मगर इस रिपोर्ट में ये बहरहाल नहीं बताया गया कि हादसे की रात मुतासरा फैमिली और अहले मोहल्ला अपनी मदद आप के तहत करीबन 14 घंटे जो मुतहर्रिक रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, बच्चे को तलाश करते रहे, लेकिन हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आई। एक मकामी नौजवान की जवान मर्दी से बच्चे की लाश जाए हादसा से 1 किलोमीटर दूर नाले से बरामद हुई, लेकिन कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानों पर जूं तक ना रेंगी। KMC ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में BRT की तामीरात को जिम्मेदार ठहरा दिया, मगर 14 घंटों तक मुतासरा फैमिली की इमदाद को ना पहुंचने की जिम्मेदारी बहरहाल किसी पर आयद नहीं की गई। नन्हे इब्राहिम की गटर में गिरने की दर्दनाक CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है और ये फुटेज देखकर दिल दहल जाता है। हंसते बसते खेलते कूदते वालिदैन की इकलौती औलाद मोहम्मद इब्राहिम को उसकी माँ और बाप के सामने मैन होल ने निगल लिया। माँ सारी रात दहाइयां देती रही, लेकिन बेबसी की चादर ओढ़ी कराची इंतजामिया मखमली बिस्तरों से निकलकर मदद को ना आ सकी और अब गटर से लाश निकालने का क्रेडिट लेने की भी एक और जंग शुरू हो चुकी है। 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का यह दावा है नाजरीन कि वाटर रेस्क्यू की टीम ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद इब्राहिम की लाश निकाली, मगर सोशल मीडिया पर मौजूद मुतअद्दिद वीडियोज में इस दावे को मुस्तरद करते हुए यह कहा जा रहा है कि एक कचरा चुनने वाले नौजवान तनवीर ने इब्राहिम की लाश निकाली और यह दावा भी किया जा रहा है कि रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह से कुछ दूर एक और गटर में बच्चे की टांग देखी तो कचरा चुनने वाले नौजवान से कहा गया कि वो लाश को निकाले। नौजवान ने इब्राहिम की लाश निकाली तो उसे एक सुजुकी पिकअप में रख दिया गया और फिर उसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह पर लाया गया। अब सोशल मीडिया पर यह दावा भी सामने आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्राइवेट मशीनरी को अवाम ने अपनी मदद आप के तहत बुलाया और मौके पर चंदा भी इकट्ठा किया गया, जिससे मशीनरी में पेट्रोल डाला गया। दीज फुटेजेस आर वेरी मच ऑल्सो गोइंग वायरल राइट नाउ, मगर तर्जुमान मेयर कराची का यह कहना है कि इमदादी मशीनरी और अमला जाए वकवा पर मौजूद था, लेकिन मुश्तिल हजूम था जो काम से रोक रहा था और जमात इस्लामी बहरहाल कचरा चुनने वाले को हीरो कह रही है। अब हुकूमती बेबसी की ये एक दर्दनाक मिसाल है और इसी बेहिसी, इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के खिलाफ इब्राहिम की फैमिली, अवाम, इलाका और अपोजिशन जमातें सरापा सवाल नजर आ रही हैं। माँ की चीजें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप लोगों को नींद कैसे आती है? आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ
कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ। नन्हे इब्राहिम की हलाकत और हुकूमती बेहिसी पर अहले इलाका ने सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया। असेंबली में भी अपोजिशन जमातों ने इब्राहिम की तस्वीर लहरा कर ये सवाल उठाया कि कराची में बच्चे गटर में गिरकर या फिर डंपर के नीचे आकर कुचले जा रहे हैं और कोई इन वाकयात की जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं। अरकान असेंबली ने हादसे के जिम्मेदारों को ओहदों से फारिग करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, लेकिन मेयर कराची ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ था, बल्कि एक सहाफी के सवाल पर मुर्तजा वहाब तो आपे से ही बाहर हो गए। आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। आज इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। पुरानी बात नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सहाफ़ी के एक सवाल पर गंदम, गरीबों, फ्लड्स के हवाले से बात करने के ऊपर मुंह चढ़ाते हुए जवाब दिया था और लीडरशिप को देखते हुए मेयर साहब ने भी पहला यही रद्द अमल बेहतर जाना कि सहाफ़ी को ही अटैक कर दिया जाए। बहरहाल ये है आज का कराची नाजरीन कि जहाँ कोई एक इदारा जिम्मेदार नहीं है। अब एक कमज़ोर बल्दियाती निज़ाम इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार ज़रूर है। अब आप देख रहे हैं कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर 3 साल से BRT रेड लाइन की तामीर का काम भी जारी है। तामीराती कंपनी ने मुतबादिल रास्ते बनाए बगैर काम शुरू भी कर दिया, फिर बंद भी कर दिया, फिर सिंध हुकूमत जो है वो फंड्स जारी नहीं कर रही और साथ ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से कोई सवाल करता नहीं, क्योंकि बहरहाल उनके पास वज़ीर इत्तलात की टोपी भी है। अब एक और तामीराती कंपनी के फॉर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालने का काम शुरू करती है, उसके डंपर बरसाती नाले का ढक्कन तोड़ देते हैं, फिर लाखों रुपए का सामान पहुंचाने वाला मशहूर ज़माना स्टोर टूटे हुए बरसाती नाले पर ही पार्किंग लॉट भी बना देता है अपनी। हादसे के बाद तमाम सरकारी इदारे, वाटर बोर्ड बशमूल वाटर बोर्ड, जिसका ये कहना है कि ये बरसाती नाला है लेकिन इसमें सूरज का पानी डाल दिया गया है, इसलिए हम तो जिम्मेदार हैं नहीं, नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाउन का भी ये कहना है कि हमारी हदूद ही नहीं है। KMC की तहकीकाती रिपोर्ट बता रही है कि BRT तामीर करने वाली तामीराती कंपनी ने नाले को नुकसान पहुंचाया। इलाके के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर सब के सब खामोश हैं। वहां अब कराची वाले बेबस ना हो, हेल्पलेस ना हो तो क्या करें। रोना रोते हुए हर माँ का बहरहाल यही रद्द अमल रहता है कि वो मातम करे, इलाके के लोग बाहर आएँ, एहतजाज करें। मगर ये भी हमें बताया जाए जब कि मंशियात फरोश ढक्कन उठाकर ले जाते हैं और फिर धलड़े से जाते हैं, तो मतलब कि एक तो आप इंतज़ामिया हैं, इन मंशियात फरोशों को रोक नहीं रहे जो आपका काम है, दूसरा सहने की जिम्मेदारी 17 साल से सिंध की इक़्तिदार पर बराजमान रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को ठहराती नहीं है सिरे से, तो ढक्कन चोर होंगे, ज़रूर होंगे। एंड आई गेस दैट्स व्हाट कराची हैज़ बॉइल्ड डाउन टू। ताज्जुब है, अब इब्राहिम के वालिद नबील ने खुद से ही कराची के तमाम मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है और इब्राहिम के जो वालिद हैं उनका ये मानना है कि मेरा बच्चा तो चला गया है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह करे कि ये दुख कोई और ना सहे। नोबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस पेन। कराची में इब्राहिम पहला बच्चा नहीं है नाजरीन कि जो मैन होल में गिरा है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम शायद ये भी दावे से कह सकते हैं कि आखिरी भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक घर का दुख नहीं है बल्कि कराची भर की अलमनाक दास्तान है कि जहां हर साल तवात्तर से 20 जाने जाती हैं, मैन होल्स में गिरते हैं, डंपर के नीचे आ जाते हैं। और इसी साल जनवरी में शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीबी 1 साला बच्चा मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। फिर अक्टूबर 2024 में भी माड़ीपुर टाउन के इलाके में मराजगोट में एक बच्चा मैन होल में गिर गया और उसे भी अहले खाना ने अपनी मदद आपके तहत ही बाहिफाजत निकाला। नोबडी एल्स केम। 2.5 साल पहले गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D में 7 साला अहियान मैन होल में गिर गया था, मगर आज तक उसकी लाश बरामद ना हो सकी। सो जस्ट इमेजिन द पेन एंड टॉर्चर। लाश ही नहीं मिली। अभियान के वालिदैन आज भी अपने बच्चे की राह देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो जिंदा हो, मगर 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसका अभी भी कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। रेस्क्यू इदारों की जारी करदा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गुज़िश्ता 2 बरसों में कराची में कम अज कम, एटलीस्ट एंड दीज आर ओनली द रिपोर्टेड फैक्ट्स,
19 अफराद की, जिनमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो बच्चों की है, खुले गटरों और नालों में गिरकर जाँ बहक हो गए हैं। और सिर्फ इस साल के अगर आप इब्तदाई 5 माह में स्टेटिस्टिक्स खोल के देखिए तो 4 बच्चों को मैन होल्स ने निगल लिया। ये सिर्फ एक फैमिली या ख़ानदान का इनफरादी मसला नहीं है, बल्कि ये कराची का एक मुस्तकिल जानलेवा ख़तरा बन चुका है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ ओनरशिप। बात करेंगे, हमारे साथ कराची में मौजूद सीनियर सहाफ़ी वसीम बदामी मौजूद हैं, ज़रार खोड़ो भी हमारा साथ देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम, आपसे आगाज़ करूंगी। आप कहते हैं वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता, मगर हम देख रहे हैं कि ये परवरिश तो आपकी कराची वालों की वाकई बरसों से होती चली जा रही है और बेबसी भी उतनी ही है। अब इब्राहिम की अलमनाक मौत एक सानेहा है, लेकिन इससे बड़ा सानेहा शायद ये है कि इस लापरवाही, गफलत, कोताही, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन नहीं हो पा रहा। एवरीबडी सीम्स टू बी ब्लेमिंग द अदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अब हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये जो इतना आउटरेज भी है ना कराची वालों का, वो भी इस वजह से है कि अगर कोई एक इंसिडेंट हो, 2 हो जाए, वो भी अफसोसनाक होते हैं। हर इंसानी जान कीमती है, लेकिन लोग नेचुरली मार्जिन देते हैं कि इतना बड़ा शहर है, इतने मुल्क से बड़ा शहर है, हो जाते हैं हादसा। मोबाइल लंदन में भी स्नैच होता है, घड़ी बार्सिलोना में भी छिन जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक ही शहर में एक ही गलती सालों से हो रही हो, और खासतौर पर ये जो वाकया है, इसके तौजीह के तौर पर कोई आपको ये नहीं कह सकता कि देखिए मेयर साहबा, आप लोगों को पता नहीं है ना, मीडिया पे बैठ के बातें करना आसान है, बड़े मसाइल होते हैं। देखिए एजेंसियों के मामलात होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखिए इंटरनेशनल फैक्टर, देखिए कहना आसान है। ओ भाई, हम गटर के ढक्कन लगाने की बात कर रहे हैं, और ये क्या पाकिस्तान के किसी एक शहर में तवातुर के साथ हो रहा है, किसी और शहर में इतने तवातुर के साथ नहीं हो रहा। सो अनफॉर्चुनेटली इनफ रीजंस टू बिलीव के गवर्नेंस, करप्शन, प्रायोरिटीज का मसला ये है इन वाकयात की असल वजह, वरना इतने तवातुर के साथ वाकयात ये हरगिज भी ना हो। ज़रार, आप किस तरह देख रहे हैं? अब वीडियो भी सामने आ गई है। अब एक तहकीकाती रिपोर्ट में बीआरटी की तामीरात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या स्टोर का कहा जा रहा है, लेकिन 14 घंटों तक मुतासरा फैमिली की इमदाद को किसी का ना पहुंचना सरकारी लेवल के ऊपर, ये जिम्मेदारी नहीं आयद की जा रही। देखिए, रिपोर्ट के हवाले से मेरे लिए इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है महर, क्योंकि यहाँ पर जो निज़ाम है वो है अली की टोपी वली पे और वली की टोपी अली पे। आप समझ रहे हैं? सब जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो आपने केएमसी की रिपोर्ट की बात की, बिल्कुल उन्होंने बीआरटी पे की बात की है, और आप किसी भी कराची के रहने वाले से पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये कितना बड़ा डिजास्टर रहा है इस पूरे शहर के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड या बीआरटी की मैं बात नहीं कर रहा, ये अब तकरीबन कहानी कराची के हर मोहल्ले, डिफेंस से लेके लियाकताबाद की हर गली और हर सड़क की कहानी है। एक दिन सड़क बनती है, दूसरे दिन कोई आके उस सड़क को खोद देता है कि जी हमने अब लाइन डालनी है। वो फिर दोबारा बनती है, फिर कोई तीसरा महकमा आके खोद देता है, जिसका मतलब है कि मास्टर प्लान तो दूर की बात, किसी के पास नक्शा ही नहीं है कि आपकी सीवरेज का सिस्टम कहाँ चलता है, उसकी नालियां कहाँ से जाती है, आपके स्टॉर्म वाटर सिस्टम कहाँ चलता है, आपके पानी का निजाम कहाँ चलता है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। अच्छा, ये फिर एक तरह से आपकी हुकूमत और आपकी इंतजामिया के लिए एक बड़ी आसानी पैदा हो जाती है कि जब भी इस किस्म का कोई सानिया होता है वो कहता है कि जी ये तो हमारी डिपार्टमेंट ही नहीं थी, ये तो उस महकमे की गलती थी। वो महकमा कहता है कि नहीं जी ये तो आपकी बीआरटी की गलती थी। अच्छा, सिर्फ बीआरटी पर इल्जाम नहीं डाला। अभी मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की एक ट्वीट भी देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वो जो डिपार्टमेंट स्टोर है जिसके सामने ये सानिया हुआ है, जिसके सामने इब्राहिम की मौत हुई है, उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई थी साइड वॉक पर अपनी पार्किंग के लिए, तो कुछ जिम्मेदारी उनकी है। अच्छा चले, हम मान लेते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है इस इंक्रोचमेंट को रोकना? यहाँ पर तो यही होता है ना कि एक डिजास्टर होता है, एक ट्रेजेडी आती है, उसके बाद लोग कहते हैं असल में ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने ये किया था, उसने नहीं किया था। सवाल अगेन, ये दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स मेरी नजर में। सवाल ये है कि जिनका काम है इंक्रोचमेंट्स को रोकना, जिनका काम है मॉनिटर करना कि यार यहाँ पे ढकना पड़ा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, क्या ये रोड सेफ है, ये रोड सेफ नहीं है, वो अपने काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इट इज अ कंप्लीट एब्डिकेशन ऑफ गवर्नेंस, बल्कि मैं तो कहूंगा इट इज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे जो अफसोस की बात है ना मेहर, वो ये है कि ये आज की बात नहीं है। सन 2050 में
शैला रजा साहिबा, आप अच्छी तरह से जानती हैं। जी बिल्कुल, यकीनन वो आपके शो पे भी कई बार आई होंगी। शैला रजा साहिबा एक गाड़ी में जा रही होती है अपनी फैमिली के साथ, वहां पर गाड़ी स्किड करती है और एक ड्रेनेज के नाले में वो गाड़ी जाके गिर जाती है। अच्छा, ड्रेनेज के नाले के ऊपर कोई कवरेज नहीं थी, ना वो कोई लाइटिंग थी, बिल्कुल अंधेरी जगह थी। वो सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन उनके दोनों औलाद, जिनकी एक की उम्र शायद 13 साल की थी और एक की उम्र शायद 10 साल की थी, उनकी जानें नहीं बच सकते। बिल्कुल इब्राहिम की तरह दे ड्राउन्ड। 2 दिहाइयां गुजर गई हैं and nothing changes. बेहतरी क्या, यहाँ तो चीजें बदतरी की तरफ ही जा रही हैं। These have been 2 decades of Absolutely. वसीम ये बात जरार सही कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको हादसा हम करते हैं। इब्राहिम का कत्ल हुआ है, अब ये वाटर बोर्ड ये कह रहा है कि ये बरसाती नाला था, इसमें तो सूवरेज का पानी डाल दिया गया, इसलिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। टाउन कह रहा है कि ये तो हमारी हदूद में ही नहीं है। केएमसी कह रही है कि बीआरटी की तामीर करने वाली कंपनी ने नाले को नुकसान पहुंचाया, जबकि इलाके के आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर, देयर ऑल क्वाइट, सब खामोश हैं। अभी तो मुझे लगता है कुछ अवॉइड करना चाहिए मुर्तजा वहाब साहब को भी, जो अभी प्रेस टॉक करने जा रहे हैं। देखिए, जो मेरा दिल मजीद जलाती है ना, जो चीज वो यही है कि यानी एक ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। मैं किसी के दिल में झांक के उसके दिल का हाल नहीं जान सकता, तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं कि एक वाकया, यानी एक ही किस्म के वाकयात तवातुर से हो रहे हैं, आप उसमें यार, यानी ये इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए कि आप ये भी कह सकें कि मैं थोड़ी चोरी करता हूँ ढक्कन, सलमान थोड़ी चोरी करता है ढक्कन। जो ढक्कन चोरी करता है उससे पूछो ना, मसला ढक्कन लगना थोड़ी है, ढक्कन चोरी होना है, और ढक्कन चोरी होने का रोकने का काम मेरा थोड़ी है, वो तो महकमा दाखिला का है। और अरे तो महकमा दाखिला किस पार्टी के पास है? और यहाँ तो तसलसल है, यहाँ तो आप ये भी नहीं कह सकते पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए कि पिछली भी आपकी थी, उससे पिछली भी आपकी थी, उससे मेरे बचपन से आपकी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद खैर क़यामत तक रहेगी, और अल्लाह करेगा रहे भाई आपकी, अगर आपको लोग वोट देते हैं तो। लेकिन इब्राहिम तो मर गया, भुट्टो तो जिंदा है ना, मतलब पॉलिसी भी जिंदा रहे, पॉलिसी का तसलसल भी हो जाए। और यानी ये आप सबसे ज्यादा रूथलेस चीज जो ऐसे मौके पे कर सकते हैं, मेरा ख्याल है वो ये कर सकते हैं कि आप ये कहें कि ये हमारे सियासी मुखालफिन का एजेंडा टो किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। अरे भाई, आप अपनी गवर्नेंस से अपने तमाम साजिश करने वालों के खिलाफ उनका मुंह बंद करें, उनके मुंह पर तमाचे मारे यार। लेकिन एक माँ जिन औकात में अपने बच्चे की लाश ढूंढ रही है, और मैं आपको मालूम है, मैं एक सख्त जुमला कहूं, ये माँ खुश नसीब है। आई रिपीट, ये माँ खुश नसीब है, इसलिए कि इसको लाश मिली अपने बच्चे की। मैं ऐसे बाप को जानता हूं जो आज भी, जिसका बच्चा मरा है 2.25 साल पहले गटर न होने की वजह से, और वो आज कभी इस गली में जाता है, कभी उस गली में जाता है, और वो बैठ के पर्चे पे हिसाब लगाता है कि यार सुरजानी से नाले में गिरा था तो शायद बलोच कॉलोनी से निकला होगा या वहां से निकला होगा। वो कहता है कि बच्चे को, हाँ, मैं अपने बच्चे को जिंदा कहूं या शहीद कहूं, उसको समझ ही नहीं आ रही। तो ये माँ खुश नसीब है, ये हाल है इस शहर का। और उसके बाद आप कहते हैं सियासी मुखालफत, एजेंडा, जमहूरियत के खिलाफ साजिश, इससे ज्यादा रूथलेस नहीं हो सकते आप। तो वसीम, आप क्या देखना चाहते हैं एज अ कराचीआइट, एज अ जर्नलिस्ट? ये तो हेड्स रोल, कुछ इंतजामिया को तो इन लोगों ने आज फारिग भी कर दिया है, अब गटर से लाश निकालने का क्रेडिट लेने की भी एक जंग जारी है एज वी स्पीक। कैन यू बिलीव इट कि केएमसी ने ट्वीट किया है बच्चे की दादा का एक वीडियो बयान, और उन्होंने कहा है कि अहम गुफ्तगू उसमें ये है कि बच्चे के दादा कह रहे हैं, उस वीडियो का जो पस मंजर होगा मुझे नहीं मालूम, कि जनाब नहीं, ये लाश जो है वो लड़के ने नहीं ढूंढी थी, ये लाश केएमसी ने ढूंढी। और वो तारीफ के मुझसे अफसर ने दावा किया है कि उनकी वाटर रेस्क्यू टीम ने निकाली है, और फखरिया ट्वीट हो रहा है कि भाई देखो लाश हमने ढूंढी थी यार, ऐसी बात नहीं, हम लाश। तो आपने पूछा मैं क्या चाहता हूं, मैं पहला तो ये चाहता हूं कि यार आप कुछ ऐसा तो करें कि इंटेंट नजर आए। ये ना हो, जब जनवरी में एक वाकया हुआ था तो तब हमने इस पे पूरा प्रोग्राम करने के बाद ये कहा था कि आई हैव नो रीजन टू से कि ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये आखिरी वाकया भी नहीं है, अगला वाकया भी होगा। आज भी मुझे लगता है कि ये आखिरी वाकया भी नहीं है। और अगेन मैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिस पर आप कहें साहब बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तरमीम करनी पड़ेगी, कानून इजाजत नहीं देता, आईन इजाजत नहीं देता, फौज से मामला ठीक करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा। सर, बड़ा सीधा सवाल पूछूंगी वसीम, आपको लगता है कि मुर्तजा वहाब शुड स्टेप डाउन? आई नो आपके दोस्त हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सर, परफॉर्मेंस। जी, मैंने और वो मतलब मैंने बड़ी सख्त बातें मैंने की है। मैं कम से कम ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम अपने अल्फाज पर निदामत का इजहार कर दें, और ये अपने एक्शन से बताएं का मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ निदामत चाहते हैं। इसलिए कि मुझे कोई, आई हैव अगेन नो रीजन टू बिलीव कि एक जाए
और दूसरा आएगा और वो दूसरा जो है वो पहले की कदर ना करवा दे। यहाँ तो ये भी तो हालात है ना, यहाँ कौन सा कोई माशाल्लाह काबिल या बहुत ही मुस्तैद लोगों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। तो भाई जो बैठा है वो आप बैठे रहो यार, आप हुकूमत करो, लेकिन आप कम से कम ये जुमले तो ना कहो, जख्मों पे नमक पाशी ना करो और एफर्ट्स कर लो यार। तो जरार, बजट ऑफ कराची और महकमों की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से हटके हेड्स नीड टू रोल ना सर। सही है, वो कह रहे हैं कि कोई और आएगा वो क्या करेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक एक जाएगा नहीं और उसकी मिसाल नहीं बनेगी तो फिर कुछ बदलेगा भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं किया, फिर ऐसे ही होगा जो है उसके सामने होता है ना। हाँ। आई मीन अविश, मेरे पास कोई जवाब होता है इस सवाल का, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर ही है। जाहिर है कुछ नहीं होगा, मैं वही बात है ना। सब जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई राजी नहीं है, कोई विलिंग नहीं है। यहाँ पर ये है कि अच्छा, और हेड्स विल रोल। अच्छा, हेड्स अगर रोल करें भी सही, किसके हेड रोल करेंगे? कोई जूनियर अफसर का शायद, कोई ऊपर को बंदा सस्पेंड, अगर ऊपर का बंदा हुआ भी सही तो वो सस्पेंड हो जाएगा और उसको बोला जाएगा कि यार थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, हम तुम्हें बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। होगा तो ये, लेकिन जो बुनियादी मसला है महर, वो ये है कि इतने बड़े शहर में, अब अच्छा हम इस शहर की बजट पे भी बात कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन उससे पहले एक ज्यादा अहम नुक्ता ये है कि आपके पास कोई 15-20 महकमे हैं, आपके पास पता नहीं कितने ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सबसे जो अफसोस की बात है कि मेरा ख्याल है कि शायद 1995 में शहीद बेनजीर भुट्टो ने थ्रू अ प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव ऐसी एक बॉडी एस्टैब्लिश की थी, आई थिंक सिविल सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बॉडी नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, जिसका काम ही यही था कि भाई चीफ सेक्रेटरी उसकी कन्वीनर थे और उनका काम था कि भाई आपने सारे महकमों को साथ बिठाना है और एक हल निकालना है, और कई हल निकले भी इस तरह। वो बॉडी अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। अब उसको क्यों नहीं रिवाइव किया जाता, इस पर क्यों नहीं काम किया जाता, इसका सवाल तो आपको सिर्फ हुकूमत ही दे सकती है। मेरे पास इसका तो लास्ट वर्ड्स वसीम, बिकॉज ये तो ऑनगोइंग इशू रहेगा, जीरो कोऑर्डिनेशन है, जीरो ओनरशिप है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। दिस इज योर कराची टुडे सर। कितने और इब्राहिम होंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं दे सकता इनमें से। Unfortunately, this is not only मतलब मेरे कराची का this is not the only introduction। यहाँ तो मसला ये है कि डंपर के नीचे बच्चे आके मरते चले जाते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि हर चौथे आदमी से आप पूछे तो उसका मोबाइल सुना होगा, उसके जानने वाले का मोबाइल सुना होगा। सो और ये सारी चीजें क्या है कि मैं यहाँ बैठ के जर्रार भाई अब टेलीफोन पे आपको बता सकते हैं कि किस इलाके में किस पट्टी पे कितने बजे ट्रैफिक जाम होता है तो किस तरह मोबाइल छिनता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस पैटर्न पे कहाँ पे डंपर वाले एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो जब मुझे पता है, जरा को पता है, तो हम कोई बहुत बड़े कोई तोप लोग थोड़ी है, नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको हल करना कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां से हमने शुरू किया था प्रायोरिटी नजर आता है कि नहीं है, तरजीहात कुछ और हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, तो बस चल रहा है मामला। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले वाकये में फिर बैठ के ये बातें कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नदामत और शर्म की बात है पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत के लिए कि ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी डिलीवरी और परफॉर्मेंस है। एक वक्फा लेते हैं, we're gonna be right back। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात, सियासी मुलाकातों पर पाबंदी, इश्तिहारी करार दिए जाने के अदालती अहकामात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक तवील चार्जशीट और सूबे में गवर्नर राज की तैयारी, मुज़ाकरात की कोशिश मगर बार बार नाकामी। इमरान खान की रिहाई के लिए किए जाने वाले गैर मौसर एहतजाज, जमात की सफ़ों में इख्तलाफात की शिद्दत और फिर इमरान खान का अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से लड़ी जाने वाली बका की जंग में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जमात के लोगों पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर तनकीद का जवाब देते हुए सलीम स्वाति का यह कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। ये मुल्क हम सब का है और हम सब के इदारे हैं। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे,
तो ये एक रूटीन मैटर है और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पे इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम शुरका अपने तौर पर वजाहतें दे चुके हैं। एक्स पर दिए गए इन पैगामात का मतन कमोबेश एक जैसा है कि हम इमरान खान से वफादार हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जमात के अरकान पर अदम एतमाद इख्तलाफ का एक पहलू है। दूसरा पहलू जमात की सफ़ों में शिद्दत से पैदा होने वाला इख्तलाफ है कि जिसने जमात को 3 से ज़ायद ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। मुस्तदका इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी और टेक्नोक्रेटिक क़यादत के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। सियासी बैकग्राउंड रखने वाले मुतअद्दिद सियासी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं। सीनियर रहनुमाओं ने अलीमा खानम से दरख्वास्त भी की है कि इमरान खान से मुलाकात में हमारी तजवीज़ को मंजूरी हासिल करवाई जाए। सियासी क़यादत रियासत से टकराव की मुखालिफ और मुज़ाकरात की हामी है, जबकि वकला टाकरे और मजीद दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। वकला धड़ा असेंबलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर का हामी है, जबकि सियासी रहनुमाओं ने पार्लिमानी किरदार महदूद करने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालिफत की है। सीनियर सियासी रहनुमाओं ने वकला ग्रुप को पार्टी को बंद गली तक पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया है। सियासी रहनुमा पार्टी पर मुसल्लत वकला के गैर सियासी फैसलों से किनारा कर रहे हैं। मुस्तदका जरा ये भी बता रहे हैं कि सियासी कमेटी के फैसले मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर भी सियासी रहनुमा बरहम हैं और अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ से बाहर से नामजदगियां भी वजह तनाज़ा हैं। तमाम इमरान खान ने अपने पैगाम में एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पर एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि दोनों शख्सियात मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। वो जमहूरियत पसंद भी हैं और असूल परस्त लोग भी हैं। हैरत है कि अब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत देता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज किया जाए ताकि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी, तमाम तहरीक इंसाफ इस पर अमल करे। इमरान खान ने अपने पैगाम में यह वाज़ेह किया है कि सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ हैं क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत की बजाय मज़ामत को तरजीह दे रहे हैं। साथ ही सुहेल अफरीदी को ये भी कहा गया है कि फ्रंट फुट पर खेलते रहें। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात सियासत के कठिन तरीन दौर से गुजर रही है। तहरीक इंसाफ को दरपेश एक और संगीन चैलेंज इमरान खान से होने वाली सियासी मुलाकातों पर बाकायदा पाबंदी है। आज अलीमा खानम का स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। वो जिस्मानी तौर पर ठीक हैं लेकिन जहनी तौर पर डिस्टर्ब्ड हैं। जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने ये क्लियर कर दिया है कि इमरान खान से अब फैमिली की मुलाकातें बंद होंगी। इमरान खान से मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद करवा दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान को जहां पहुंचाना चाहती थी वहां पहुंचा दिया गया है और अब केसेस और दीगर मामलात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाइएगा, बड़ा सख्त और तवील बयान आपने दिया है। ऐसी की तैसी से शुरू करते हैं कि ऐसी की तैसी आप किससे मुखातिब हैं, किसकी कर रहे हैं? पीटीआई से। और किससे मुखातिब हूं? ज़हनी मरीज किसे कह रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर हूं बहन। मैं कोई बात मैं आपको कभी जो बयान दे रहे हैं, जो तसलसल से चल रहे हैं, पीटीआई और कौन है? मतलब मुझे कोई मिन्स करके वर्ड्स बात करने की तो जरूरत नहीं है ना बहन। जब हमने कोशिशें की रास्ता निकालने की सियासी तौर पे, मैंने कहा कि अगर नहीं आएंगे आफरीदी साहब अडियाला और इस्लामाबाद तो बेहतरी हो जाएगी। तो बेहतरी हो गई, वो नहीं आए, बेहतरी हो गई। उसके बाद फिर वही गालम गलोच की जो पहले ये अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। या आप मुतनब्बे कर रहे हैं या ये खबर दे रहे हैं कि बंद हैं अब और मुलाकातें मजीद नहीं होंगी? कल नहीं होगी आफरीदी की मुलाकात। There's no question। आपको आइन और कानून ने सिर्फ इजाजत दी है फैमिली को हाल हवाल के लिए और वकील को केस के लिए। तो सियासी बयान के इश्तिहार डला के कल चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन क्या बहनों की मुलाकात अगले ट्यूसडे को होगी? अगर वो ये कमिटमेंट देंगे कि कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी तो डेफिनेटली उनका फिर हक बनता है जो आइन और कानून में लिखा है, मना नहीं होगी। इसमें बड़ी क्लैरिटी अब रखें। सर ये फैसला हुकूमत ने लिया है, अगर आप दीजिएगा, बिकॉज़ आपने कहा कि जीती हुई अफवाज और इसके सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिस अप्लाइज ऑन देम, ऑन मी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज, एवरीबॉडी। ठीक है जी, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। दूसरी चीज ये कि अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप इंच वाइज
ये फैसला आपको कल से आगे आने वाले दिनों तक पता चल जाएगा, कल का इंतजार कर लें। नहीं, फैसला तो आपने खबर दे दी ना कि हो गया है। मैं तो बड़ी अथॉरिटी से बात मैं तो आपको आपकी सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, किससे बात हुई है सर? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ ना। मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ, मेरी अपनी बात हो गई। आप इसको इस तरह ले लें, आपको जो बताना था बहन बता दिया, आप उसको लेके चलें, कल आपको मजीद इत्मीनान हो जाएगा। ये मुलाकात भी उस्मा खानम की यकीन दहानी करवा कर हुई थी, उन्होंने कोई गारंटी दी थी? देखिए जी, जहां तक जिस हद तक मैं भी इसमें रास्ते के अंदर था और मैंने कहा कि नहीं आएगा सीएम, और सीएम नहीं आया, तो ये मुलाकात बनती भी थी, और लेकिन फिर उसको अंदर सियासी ट्विस्ट आ गया, तो चैप्टर इज क्लोज नाउ। और अगर मजीद आपने हील हुज्जत की अब, और हाई कोर्ट के बाद तो डिस्क्वालिफिकेशन सर पे खड़ी है, और मजीद आपने की तो गवर्नर आज भी खड़ा हुआ है, और 9 मई के केसेस ही मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं। और जो सर इमरान खान तो चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आके खेलते रहो, तो इमरान खान उनको ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। अच्छा, ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। और जो 9 मई के केसेस के भगौड़े जो बैठे हुए केपीके के अंदर, उनको भी निकाल लिया जाएगा, और गवर्नर आज जाके जो छोटी मोटी सियासत आएगी है उसको भी गाड़ दिया जाएगा, और डेवलपमेंट भी दबा के होगी सूबे के अंदर, और ऑपरेशन भी दबा के होगा, केपीके के लोगों की चीजों को एड्रेस भी कर दिया जाएगा, पकड़ दकड़ भी कर दी जाएगी, और ये कोई 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा। अच्छा सर, इससे बेहतर रास्ता एक और बेहतर रास्ता भी हो सकता है वाडा साहब। देखिए, ज़ियाउल हक ने ये रूल ऐड किया था प्रिजन रूल्स में 1978 में, जो ये कहता था कि सियासी मुलाकात या बात नहीं होगी, लेकिन इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था सरदार एजाज इसाक जस्टिस साहब की जानिब से फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इसको रिस्टोर कर दिया। सवाल आपसे ये सर कि डायरेक्शंस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तो बैन नहीं है, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी भी नहीं है, और ये तयन आपका करना कि ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी के हवाले से हो रही है या नहीं हो रही, और पॉलिटिकल हो रही है कि नहीं हो रही, ये किस तरह किया जाएगा एग्जैक्टली? जब आप बाहर आके इश्तियाल अमेज बयानात देंगे कि फ्रंट फुट पे खेलो, उकसाने वाली बातें ना की जाए। सियासी बात हो ही नहीं सकती, सियासी बात होगी नहीं। सर, कैन यू स्टॉप अ मीटिंग ऑन अ प्रिजम्पशन? क्या ये मीटिंग आप प्रिजम्पशन पे रोक सकते हैं कि पॉलिटिकल बहस हो सकती है या होने जा रही है? अभी तक तो जो निकला है उसमें पॉलिटिकली स्लोगन आया है और पॉलिटिकली डायरेक्शंस आई हैं, तो बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंसेस दिस इज व्हाट इट इज। बहन, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली आपसे बात करता हूं। मुझे आप बताएं कि खान साहब को आज के दिन तक मिला क्या है? उनके वकील का क्लाइंट जेल के अंदर है, वकील सारे फीस की मद में पर्क्स एंड प्रिविलेज लेके सेनेटर, मिनिस्टर और एमएनए और एमपीएस बने हुए हैं। इमरान खान साहब की गालम गलोच से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई, लेकिन पार्टी आज़ाद चलती रही। इमरान खान साहब के सीएम केपी के गंडापुर साहब आते रहे, मिठाई खाते रहे, चाय पीते रहे, वो नमूदार हो गए, फिर निकल गए, फिर 26 नवंबर को बेगम को ले गए, फिर बेगम अंदर चली गई, फिर अंडरस्टैंडिंग से वो बाहर आ गई। इमरान खान साहब को क्या मिला? फिर वो अंदर चली गई। फिर इमरान खान साहब को क्या मिला? फरागोगी, बुजदार, अकबर, ये सब मेरे बाप थे। अब आप आ जाए जी फौज, आपका तो बड़ा सिंपल सिनारियो है पीटीआई का कि जी अगर जर्नलिस्ट आप अगर पीटीआई के साथ हैं तो ऑनेस्ट है, वरना लिफाफा है। अगर जज उनके फैसले उनके हक में देगा तो बहुत अच्छा जज है, वरना उसकी मां बहन कर देंगे सोशल मीडिया पे। अगर जो पार्टी के अंदर आ जाएगा गंदा आदमी तो वो डाइक्लीन हो जाएगा, और जो जाएगा वो गद्दार हो जाएगा। तो ये कब तक ये तमाशा ड्रामा चलता रहेगा? अब बड़ी फाइन लाइन ट्यून होके क्लैरिटी के साथ आ गई है कि अब ये बकवासबंदी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, किसी सूरत में नहीं की जाएगी। अब जो चाहते थी पीटीआई के लोग, पीटीआई के घर वाले जो चाहते थे, वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई। आपने कहा कि वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद जो हेरा फेरी की तो बची कुची सियासत भी रह जाएगी और गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। सो ये भी आपकी खबर है। पहले आपने कहा कि अगर आए इस्लामाबाद तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी और फिर नेक्स्ट स्टेप में गवर्नर राज लग जाएगा। यस, हाँ, तो क्लैरिटी है ना। मैं तो 45 दिन से बात बोला, फारसी में थोड़ी बोला था बहन। 26वीं हुई तो मैंने 27वीं बताया, 27वीं हुई तो 28वीं बताई, 28वीं आ रही है तो 29वीं बता रहा हूं। भी सर, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी तस्दीक की है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है, मैं उस पर आती हूँ। फिर आपने कुछ 9 मई के दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में बकौल आपके, आपने कहा उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। कौन कौन छुपा हुआ है सर? कुछ एक दो नाम बता सकते हैं? बहुत सारे नाम बताएं ना। मेरे पास तवील लिस्ट तो नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को तो भूल भी गया उनके नाम,
लेकिन बहुत सारे जो हैं वो छुपे हुए हैं। अभी आपके सामने जब नजर आएंगे तो आपको निकलते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, हम आगे कहते जाएंगे। और जब आप कहते हैं वापसी अब मुश्किल है, बात तो पहले भी नहीं कोई कर रहा था, वो इमरान खान हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करना चाहती, तो जब आप कहते हैं कि वापसी अब मुश्किल है, कौन से मरहले से वापसी मुश्किल है? वो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ही दिख रहे हैं। वापसी अगर आपकी केपीके की गवर्नमेंट भी निकल जाए आपके हाथ से, आपकी सियासत भी निकल जाए, आपका सीएम भी निकल जाए, गवर्नर राज भी निकल जाए, बकवास भी अब सुनी नहीं जाएगी, जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, 9 मई के मंतकी अंजाम तक कैसे जाएंगे, उनकी पकड़ दकड़ होगी, तो फिर रह आपके खाते में क्या रह जाएगा? जवाबी तो फिर बात फिर तो हक को चला गया ना। जवाब तो डबल बदमाशी जो आप कह रहे हैं। इमरान खान साहब कोई बिल्कुल 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 मैं जमहूरी बात नहीं कर रहा, मैं बकरी तो हूं नहीं कि बकरियों की तरह बात करूं। आपको नजर आएंगे बकरी वाले लोग, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो आपको क्लियर नॉन डेमोक्रेटिक वे में मंतकी तौर पर अब आपको कितनी गुंजाइश बाकी दिख रही है? आज के दिन आप मुझसे बात करें, हाँ। मुझे नहीं दिख रही, दिख ही नहीं रही अब, बनिस्बत के वो अपने आप को कंप्लीट रिवर्सल कर लें और 2 कदम आगे बजाय 5 कदम पीछे जाएं और 1 कदम आगे बढ़ाएं एहतियात से। हाँ। और सर ये आपने फिर और जो भौंक रहे हैं बाहर बैठ के वी लॉक के अंदर, उनके बारे में भी आपको आगे नजर आएगा। उनको वापस लाने की बात नहीं हो रही, कोई ट्रीटी रही है, लेकिन उनको काबू करने के और बारे रास्ते वो भी आपको सामने नजर आएंगे। तो अब अक्रॉस द बोर्ड आने वाले कल, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो यू सी योरसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो कल इसी टाइम पे जब आप शो करी होंगे तो आपके सामने आ चुका होगा और उसके बाद आता चला जाएगा। नहीं, थोड़ा सा और वजाहत करें ना, क्या रोज ही कुछ ना कुछ आ रहा होता है सर? नहीं आ रहा तो वो ना ऑपोजिशन लीडर आपका नोटिफाई हो रहा है असेंबली के अंदर। देखिए आप मेरी बात सुने बहन, अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह उसमें बता देंगे। सर ये बताइएगा, आपने आखिरी अपनी पैगाम में ना आखिरी लाइन की है कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हल्क से निकालने की तैयारी कर लीजिए। कल राणा साहब ने हमें बताया कि इसी हफ्ते आ जाएगा, आपकी भी यही खबर है? मैंने तो आपको 72 घंटे कहे थे, 72 घंटे से पहले हो जाएगा या अगले हफ्ते आने से पहले हो जाएगा, मैं तो आपको वो भी बता चुका हूँ। और सर ये जो अफसार आलम समेत जो कुछ खबरें जो खबरें दे रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये CDF का नोटिफिकेशन है, CDF का नोटिफिकेशन आएगा, हलक से निकलने की तैयारी कर लें। जो प्रोपेगेट कर रहे थे, डायरेक्टरेट का इशू था, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का इशू था, अपॉइंटमेंट्स का इशू था, ये पहली दफा मनसब बन रहा है। उसकी वजह से क्योंकि हम बहुत लाइक लोग हैं तो बिजनेस एज यूजुअल के अंदर डिले हो गई, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बिल्कुल आएगा सर, मुझे भी इस पे कोई दो राय नहीं है और शक भी नहीं है बतौर सहाफ़ी। लेकिन डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बशमूल ख्वाजा आसिफ समेत दिस कुड हैव बीन बेटर हैंडल्ड? हाँ बिल्कुल, अगर एक चीज की अगर होमवर्क पहले कर ले तो ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा अच्छा होता? हाँ बिल्कुल, नेचुरली कि ये वावेला जो मचाया है, मसाला बेचने की कोशिश की, वो नहीं होता तो उस पे इसी ना मिलती होती तो होमवर्क कर लेते। एग्जैक्टली, बट डजंट मैटर। अब ये सब चीजें वैसे भी पशे पुश चली जाएगी, कल आने वाले कल के बाद बहुत सारी चीजें अब जो है बड़ी स्पीड से चलेंगी और तो जो चाहते थे वो उनको मिल गया। अब अपनी सिर्फ ठीक कर ले तो अभी भी मैं कहूंगा वो खुदारा कुछ कर ले। सर अगर आप सिर्फ स्पीड से चलने की बात, मुलाकातें के रोकने का कह रहे हैं और फिर सियासत ना होने की, तो सर जब जेल के दरवाजे सुबह 6 और 7 बजे खुलते हैं तो सियासत के तहत ही खुलते हैं, किसी रूल या प्रिजन बुक के तहत तो नहीं खुलते, या रात गए लेट इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग खुलते हैं तो वो भी किसी सियासत के तहत ही खुलते हैं, किसी प्रिजन बुक के तहत तो नहीं खुलते। सो ये जरा आप लोगों का इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। दौरा में आ रहा है वो दौरा में आ रहा है। वक्त की जरूरत उस वक्त वो बनती थी तो वो कर लिया, वक्त की जरूरत अब ये बन रही है तो ये कर दिया। इस दोनों वक्त की जरूरत के हिसाब से आइन और कानून आपको इसकी इजाजत देता है। आपको बहुत शौक था जमहूरियत का तो उसका मजा भी ले आप। और सर 28वीं तरमीम का बताइएगा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमें यह भी बताया कि 28वीं तरमीम पे काम शुरू हो चुका है। ऐसे कौन से काम हैं जिनके ऊपर 28वीं तरमीम, आई अंडरस्टैंड प्रोविंसेस और NFC के हवाले से तो होंगी, बट और भी चमक हुई हैं कि जो 27वीं में कुछ चेंजेस लाने हैं वो 28वीं में एडजस्ट कर लिए जाएंगे, ऐसा कुछ है? तो बहन मैंने आपको 27वीं के टाइम पे फारसी में बताया था, मैंने आपको एग्जैक्टली ये बात मुझे पता है, इसीलिए आपसे 28वीं का पूछ रही हूं ना सर, वो तो हो गया एस्टैब्लिश। देखिए हम ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, फिर ये दिखाएंगे फिर ये ले लेंगे और एक्टिंग करेंगे।
तो अब 27वीं में जो रह गया था वो 28वीं में होगा, 28वीं में कुछ रहना है इसलिए वो 29वीं में होगा, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, और सर उसको आप एनएफसी कह दे, ईएफसी कह दे, एनएफसी और सूबों की ऑटोनॉमी के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको आग के मुतरादिफ करार दे रहे हैं और बज नहीं कर रहे, उसका क्या करेंगे? आप उसको एएफसी कर लें, बीएफसी कर लें, 224 कर लें, 528 कर लें, ये दिखा के ये लेना है ये ले लेंगे। अब उसको किसी और नाम से करना है, किसी और ब्रैकेट में करना है, और उसमें जो रह जाएगा वो अगली बार कुछ और दिखा के वो ले लेंगे और फिर एक्टिंग करेंगे। तो बला का एतमाद है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी एतमाद और खबर की बलबोते पे ही मुझे बताइएगा सर, क्या क्योंकि इसके ऊपर मुतजाद खबरें आ रही हैं, इमरान खान क्या वाकई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है? देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर आप इसको कहते हैं कि उनके पास कोई आने जाने वाला, बातचीत करने वाला नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ रहा, अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा। अगर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो फिर यही है। बाकी अगर आप कहें कि उनके लिए खुदा न खास्ता उनकी सेहत के बारे में बात की, खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी के बारे में बात की, वो क्लियर थी, आज भी क्लियर है, आगे भी क्लियर है, और अल्लाह हमेशा और क्लियर सर रखे। आप उनके बड़े करीब रहे हैं, खाना पीना है, उनका गुस्सा जो है, वो बहनें कह रही हैं कि सेहतमंद है बट गुस्से में है। अब उनके गुस्से का सुन के आप परेशान होते हैं? आप देखिए, मुझे उनके गुस्से की बात सुनकर तकलीफ भी होती है, परेशानी और बेचैनी होती है कि कहाँ से कहाँ चले गए। हम जब तक थे पार्टी में, हम ना लीडर थे, ना हम रॉकेट साइंस के थे, ना हम कोई बहुत काबिल लोग थे, लेकिन हमने उनके लिए बहुत सारे रास्ते ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें करवा लेते थे। ये तो मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत 2 साल से मैं आपको बता रहा था कि उसको उस जगह पर ले गए कि उसकी वापसी नहीं है, और उसकी मशहूरी के मजे सब लूट रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाएगा? अभी कल के बाद अगले शो पे आपको बता दूंगा, अभी तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेनेटर फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी। 28वीं तरमीम भी जल्द मुतवक्के है, नोटिफिकेशन भी CDF का 72 घंटों में मुतवक्के है। ऑल इज वेल ये खबर दे रहे हैं, बट ऑल इज नॉट वेरी वेल। कैदी नंबर 804 के लिए कि जिनसे अब मजीद मुलाकातें भी आने वाले दिनों में रुकवा दी जाएंगी। अगर चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने अपना तर्ज अमल ना दुरुस्त किया तो ना सिर्फ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनेगा उन पे, बल्कि गवर्नर राज भी लगाया जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।